देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है होली का त्योहार। उड़े रंग गुलाल, मस्ती में डूबे लोग। रंगोत्सव के पावन पर्व पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी बधाई। मध्य प्रदेश में धार के ऐतिहासिक स्मारक भोजशाला में सर्वे का चौथा दिन। विशेषज्ञों और दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में एएसआई टीम द्वारा होली के दिन भी सर्वे का काम रहा जारी। जिला प्रशासन ने किए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध। लोकसभा चुनाव को लेकर देश भर में सरगर्मियां जारी। तमिलनाडु में बीजेपी और कांग्रेस के कई उम्मीदवारों ने भरा नामांकन। कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की छठी सूची। कर्नाटक में खनन कारोबारी जनार्दन रेड्डी ने फिर थामा बीजेपी का दामन। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से मुलाकात में द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती पर दिया जोर। सिंगापुर के व्यापार और उद्योग मंत्री से मुलाकात में व्यापार, सेमीकंडक्टर्स, अंतरिक्ष, हरित ऊर्जा, आपूर्ति श्रृंखला और रक्षा क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर हुई चर्चा। और आईपीएल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अपने घर पर पंजाब किंग्स से भिड़ने के लिए तैयार। पहले मैच में बेंगलुरु को चेन्नई सुपर किंग्स के हाथों मिली थी हार। वहीं पंजाब की कोशिश जीत के सिलसिले को बरकरार रखने की। नमस्कार, टीजी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। लेंगे समाचार विस्तार से। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं रंगों के त्योहार होली की। दिल्ली, लखनऊ, पटना, भोपाल, रांची, मुंबई सहित देश भर में आज रंगों का त्योहार होली धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोग एक दूसरे पर रंग गुलाल लगाते और उड़ाते नजर आए। बच्चों और युवाओं में होली को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। ये पर्व वसंत के आगमन और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस अवसर पर बधाइयों और मिठाइयों का सिलसिला जारी है और लोग एक दूसरे को गुलाल लगा रहे हैं। देश भर में लोगों में मस्ती का सुरूर है और वे गीत संगीत की थाप पर नृत्य करते देखे जा रहे हैं। वहीं बच्चे रंग भरे गुब्बारों के साथ होली का आनंद ले रहे हैं। होली का त्योहार फाल्गुन महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। फाल्गुन माह में मनाए जाने के कारण इसे फाल्गुनी भी कहते हैं। राग रंग का ये लोकप्रिय पर्व वसंत का संदेश वाहक भी है। वसंत की ऋतु में हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने के कारण इसे वसंतोत्सव भी कहा जाता है। ये रंगों और खुशियों का त्योहार है और दुनिया भर में होली का जश्न देखने को मिलता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा है कि होली हर्षोल्लास और खुशियों का त्योहार है जो लोगों में आशा और उत्साह की भावना जगाता है। उन्होंने कहा कि होली के रंग देश की विविधता के प्रतीक हैं और ये त्योहार प्रेम, एकजुटता और भाईचारे को बढ़ावा देता है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कामना की है कि होली हर व्यक्ति के जीवन में खुशियां लाए और सबको एक नए उत्साह के साथ राष्ट्र निर्माण की ओर अग्रसर करे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि रंगों का ये त्योहार प्रत्येक व्यक्ति को प्यार के बंधन में बंधने और वसंत के स्वागत का संदेश देता है। उन्होंने ये भी कहा कि होली आपसी मेल मिलाप और नई संभावनाओं तथा अवसरों से लाभान्वित होने का अवसर प्रदान करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को होली की बधाई दी है। एक्स पर प्रधानमंत्री ने लिखा, देश के मेरे सभी परिवारजनों को होली की अनेकानेक शुभकामनाएं। स्नेह और सद्भाव के रंगों से सजा ये पारंपरिक पर्व आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा और नया उत्साह लेकर आए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में होली समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद थे। अमित शाह ने इस बार की होली को यादगार बताया। हम सब के लिए न केवल देश, दुनिया भर में फैले हुए राम भक्तों के लिए होली विशेष है, क्योंकि एक बहुत बहुत पुराना लोकगीत है
होली खेले रघुवीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा। और 500 साल के बाद, 500 साल के बाद आज अवध में रघुवीर होली खेल रहे हैं। ये हम सब के लिए बहुत आनंद का विषय है मित्रों। रंगों के त्योहार होली के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजनाथ सिंह ने रंग और गुलाल के साथ लोगों से होली खेली। रक्षा मंत्री ने देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। सर, होली का पर्व है आज, क्या संदेश देश को देना चाहेंगे? बस होली के पावन पर्व पर समस्त देशवासियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं समझता हूं इस अवसर पर इससे ज्यादा कहने का कोई औचित्य नहीं। देश में आप रक्षा मंत्री हैं, देश के सिपाही, देश के हमारे फौजी अफसर जो अभी भी बॉर्डर पर देश की रक्षा कर रहे हैं, उनके नाम एक संदेश अगर आप देना चाहेंगे तो। कल मैं स्वयं लेह में जाकर अपने सारे तीनों सर्विसेज के जवानों के साथ मैंने होली खेली है। इतना ही नहीं बल्कि पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवानों के साथ, अधिकारियों के साथ भी मैंने होली खेली है। और कल ही मैंने अपने सारे जवानों को जो देश की सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं और आज मैं पुनः उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में अपने आवास पर होली मनाई। भाजपा अध्यक्ष ने लोगों को रंग लगाकर रंगों के पर्व की शुभकामनाएं दी। सभी परिवारजनों को, हमारे देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबके जीवन में ये होली पर्व खुशियां लाए, ये होली पर्व मंगलमय रहे और समाज में सुख शांति के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश जिस प्रकार आगे बढ़ रहा है उस तरीके से सभी मंगलमय इस खुशी के अवसर में भी रहें और आगे भी देश तरक्की करे। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर होली मनाई। केंद्रीय मंत्री ने सभी को रंग लगाकर त्योहार की शुभकामनाएं दी। अनुराग ठाकुर ने देशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। रंगों का त्योहार आपके जीवन में ढेरों खुशियां लाए और हमारे भारत को आगे बढ़ाए। हम सब और भाईचारा बढ़ाएं, मिलकर अपने भारत को आगे बढ़ाएं, विकसित भारत बनाएं। और अब की बार तो अवध में भी रघुवीर की ही होली हो। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने दिल्ली स्थित अपने आवास पर होली मनाई। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने बिहार के पटना स्थित अपने आवास पर होली मनाई। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रमुख प्रतिभा वीरभद्र सिंह ने शिमला स्थित अपने आवास पर होली मनाई। हिमाचल में आज रंगों का त्योहार होली धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। प्रदेश की राजधानी शिमला में स्थानीय लोगों के साथ साथ देश विदेश से आए सैलानी भी किन्नौरी गानों पर जमकर थिरके। देश के कोने कोने से रंगों की होली, फूलों की होली, लठमार होली के नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। ऐसा ही कुछ माहौल दिल्ली के इस्कॉन द्वारका में भी है, जहां इको फ्रेंडली होली मनाई जा रही है और फूलों की होली खेलते भक्त दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही यहां पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का आना जाना लगा हुआ है और सभी फूलों की होली में शामिल होकर भाईचारे के पर्व में एक दूसरे को फूलों की होली से रंग कर होली मना रहे हैं। होली के मौके पर अयोध्या धाम में भी उत्साह नजर आया। अयोध्या में राम मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आई। सभी भक्तों ने रामलला के दर्शन के साथ साथ होली के त्योहार का आनंद उठाया। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रंगोत्सव मनाया गया। भक्तों की भारी भीड़ ने होली के रंगों के बीच श्री रामलला के दर्शन किए।
पठानकोट में सैनिक सुरक्षा समिति की टीम ने पमियाल सेक्टर में शहीद कमलजीत सिंह के नाम पर बीएसएफ के जवानों के साथ धूमधाम से होली मनाई। इस मौके पर देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले जवानों के शहीदों के परिवारों ने भी बीएसएफ के जवानों के साथ होली के त्योहार को धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर सभी ने अलग अलग रंगों के तिलक लगाकर एक दूसरे को होली की बधाई दी। वहीं अमृतसर में भी बीएसएफ के जवान होली के रंग में सराबोर नजर आए। श्रीनगर में भी बीएसएफ के जवानों ने पूरे उत्साह के साथ होली मनाई। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में भी होली का खूब उत्साह रहा। वहां सीआरपीएफ के जवानों ने रंगों का पर्व उत्साह के साथ मनाया। जाने माने सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने पुरी में समुद्र किनारे पर खूबसूरत रेत कलाकृति बनाकर होली की शुभकामनाएं दी हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में। उज्जैन के महाकाल मंदिर में आग लगने की घटना में घायल लोगों का उपचार जारी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इंदौर के अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। उन्होंने सभी घायलों की हर संभव सहायता का आश्वासन भी दिया। भस्म आरती के दौरान गर्भगृह में आग लगने की इस घटना में पुजारी सहित 13 लोग झुलस गए थे। भस्म आरती के दौरान अबीर गुलाल लगाया जा रहा था। इस बीच आग लग गई। आनन फानन में सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। महाकाल में सुबह भस्म आरती के समय वैसे होली की परंपरा है, शुरू से है। होली में रंग डलता, भगवान को पंडित पुजारी खेलते हैं, ये परंपरा थी। लेकिन भगवान के भाग्य से बड़ी घटना होने से बची है, बड़ी एक तरह से। लेकिन ये अलार्मिंग काल है। मैं समझ सकता हूँ कि प्रशासन के द्वारा हम कोशिश करेंगे भविष्य में ऐसी कोई घटना नहीं हो जाए। जो घायल हुए मैं उज्जैन में और इंदौर में दोनों जगह देख के जा रहा हूँ। इसकी मजिस्ट्रियल जांच के भी आदेश दे दिए हैं और जो घायल है उनको भी अच्छे से अच्छा इलाज सरकार कराएगी और प्रशासन के माध्यम से कोई राहत भी कराने की बात की है। अच्छी ढंग से कोई हमने कहा कि कम से कम 1 लाख रुपया इनको इस तरह से मदद की जाए और दोबारा ऐसी कोई घटना न घटे, इसके प्रबंधन भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जैन हादसे को पीड़ादायक बताया है। पीएम ने इस हादसे में घायल सभी श्रद्धालुओं के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट कर उज्जैन के महाकाल मंदिर में लगी आग पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने उज्जैन के श्री महाकाल मंदिर में आग लगने की घटना के संबंध में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से बात कर घटना की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन घायलों को सहायता और उपचार उपलब्ध करवा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री ने बाबा महाकाल से घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। और अब बात 24 की चुनौती की। तमिलनाडु में लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का काम जारी है। राज्य में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। भाजपा उम्मीदवार तमिलसाई सुंदरराजन ने चेन्नई दक्षिण लोकसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस उम्मीदवार कार्ति पी चिदंबरम ने शिवगंगा लोकसभा क्षेत्र से नामांकन पत्र दाखिल किया। एमडीएम के नेता दुरई वाइको ने तिरुचिरापल्ली लोकसभा क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के उम्मीदवार के नवाज कनी ने रामनाथपुरम लोकसभा क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया।
न्यू जस्टिस पार्टी के अध्यक्ष एसी षणमुगम ने वेल्लोर सीट से नामांकन दाखिल किया। पीएम के उम्मीदवार सौम्या अंबुमणि ने धर्मपुरी लोकसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया। केरल भाजपा के अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने लोकसभा चुनाव में जीत का दावा किया है। वो वायनाड सीट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। दूरदर्शन न्यूज से बात करते हुए के सुरेंद्रन ने कहा कि उन्हें अपनी जीत का पक्का विश्वास है। पूरी ताकत से उधर लड़ेंगे राहुल गांधी जी के नकारात्मक राजनीति के खिलाफ। विकास और प्रगति रोकने वाले राजनीति है राहुल गांधी जी का। विदेशों में भी जाकर देश के विरोध काम करने वाले नेता है राहुल गांधी जी। हम अपने पूरी ताकत से उधर लड़ेंगे, बिग फाइट करेंगे। हम लोगों के बीच पर जाकर राहुल गांधी जी के इस नकारात्मक इंडिया अलायंस के राजनीति को तोड़ने के लिए हम काम करेंगे। कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की छठी सूची जारी कर दी है। सूची में राजस्थान के 4 और तमिलनाडु के 1 उम्मीदवार का नाम शामिल है। पार्टी ने भाजपा छोड़कर आए प्रहलाद गुंजल को कोटा से उम्मीदवार बनाया है। कर्नाटक के राजनीतिक दल कल्याण राज्य प्रगति पक्ष का भाजपा में विलय हो गया है। केआरपीपी के अध्यक्ष और विधायक जी जनार्दन रेड्डी भाजपा में शामिल हो गए। जनार्दन रेड्डी बड़े खनन कारोबारी हैं और बीएस येदियुरप्पा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार में मंत्री रह चुके हैं। जनार्दन रेड्डी ने कहा कि उन्होंने अपने साथियों की सलाह पर यह निर्णय लिया है। वहीं हरियाणा में सिरसा जिले के रानिया से निर्दलीय विधायक और पूर्व मंत्री रणजीत सिंह चौटाला आज भाजपा में शामिल हो गए। रणजीत सिंह पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के सबसे छोटे बेटे हैं। भाजपा जिलाध्यक्ष निताशा सिहाग ने औपचारिक तौर पर उन्हें पार्टी में शामिल करवाया। इस मौके पर सिरसा से भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार अशोक तंवर ने उन्हें पटका पहनाया। एक तरफ बीजेपी में लोगों का जुड़ना जारी है तो असम में कांग्रेस को झटका लगा है। प्रदेश में कांग्रेस विधायक भरत चंद्र नराह ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। नराह अपनी पत्नी और पूर्व केंद्रीय मंत्री रानी नराह को लखीमपुर लोकसभा क्षेत्र से पार्टी का टिकट नहीं दिए जाने से नाराज थे। कांग्रेस ने इस सीट से उदय शंकर हजारिका को उम्मीदवार बनाया है। नराह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना त्यागपत्र भेज दिया है। भाजपा ने बंगाल के बशीरहाट से रेखा पात्रा को उम्मीदवार बनाया है, जो संदेश खाली की रहने वाली हैं। उन्होंने ही सबसे पहले संदेश खाली की महिलाओं की आवाज को बुलंद किया था। रेखा संदेश खाली कांड के मास्टरमाइंड और निलंबित तृणमूल नेता शाहजहां शेख और उसके गुर्गों की पीड़िता हैं। प्रत्याशी बनने के बाद रेखा ने कहा कि वे संदेश खाली की पीड़ित मां बहनों के साथ खड़ी होना चाहती हैं, उन्हें आगे रखना चाहती हैं। रेखा ने कहा कि उन्हें उम्मीदवार बनाए जाने से संदेश खाली में खुशी का माहौल है, महिलाओं में भरोसा बढ़ा है। रेखा को उम्मीदवार बनाए जाने पर भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित मालवीय ने एक्स पर कहा कि भाजपा ने बंगाल के बशीरहाट से रेखा पात्रा को मैदान में उतारा है। वे संदेश खाली की पीड़ितों में से एक हैं, जिसे शेख शाहजहां के हाथों पीड़ा झेलनी पड़ी। वोट मांगने से पहले ममता बनर्जी को उनके जैसी महिलाओं के आंसू पहुंचने चाहिए, जो चुपचाप पीड़ा झेल रही हैं और उनकी उदासीनता का शिकार हैं। भाजपा संदेश खाली और बंगाल की महिलाओं के साथ पूरी ताकत के साथ खड़ी है। जयपुर से बीजेपी उम्मीदवार बनाए जाने पर मंजू शर्मा ने कहा कि इस बार अच्छे वोटों से जीत दर्ज करनी है। मोदी जी की जीत है, मोदी जी के काम है, देश का विकास है, युवाओं का साथ है, महिलाओं का साथ है। मोदी जी के काम है, उनके काम है, उनके नाम है। हमारे डबल इंजन की सरकार है तो हम बहुत अच्छा काम करेंगे। पटना साहिब लोकसभा सीट से अपनी उम्मीदवारी पर भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि पिछले 10 सालों में पीएम मोदी की अगुवाई में भारत बहुत आगे बढ़ा है और एनडीए की बहुत प्रामाणिक विजय होगी, जिसमें पटना साहिब से बहुत सशक्त योगदान हो, ऐसी मेरी कोशिश होगी। पार्टी के द्वारा मुझे पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से दोबारा उम्मीदवार बनाया गया है। मैं विशेष रूप से प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी सहित सभी वरिष्ठों का
हृदय से अपनी कृतज्ञता देता हूं कि उन्होंने ये दायित्व मुझे दिया है। पिछले 10 साल में मोदी जी की अगुवाई में भारत बहुत आगे बढ़ा है और अब 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है। बिहार में बेगूसराय से भाजपा उम्मीदवार गिरिराज सिंह ने महागठबंधन पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राज्य में कांग्रेस, राजद और लेफ्ट बिखरे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर चुनौती का सामना करने को तैयार। ग्रैंड अलायंस नाम की केवल एक फोटो सेशन रह गया है, क्योंकि यहां स्वार्थों के आधारित राजनीति होती है। अब ग्रैंड अलायंस है कहां? बिहार में खत्म है। कांग्रेस लाचार दिख रही है और इसी कारण है कि बिना कांग्रेस से पूछे उन्होंने लिफाफा हर कैंडिडेट को दे दिया। तब कांग्रेस पीछे पीछे कह रही है मैं ये लड़ूंगा वो लड़ूंगा। लड़ने की हिम्मत नहीं है लालू यादव से। तमिलनाडु में लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नीलगिरी में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में स्थानीय कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान पुलिस के साथ उनकी नोकझोंक भी हुई। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर होली समारोह से इतर मीडिया से बात करते हुए अरविंद केजरीवाल की जमकर आलोचना करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान और भ्रष्टाचारी हैं। ये वही व्यक्ति है जो अन्ना हजारे जी को गुमराह करके कहता था कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं। इन्होंने झूठी कसम खाई थी बच्चियों की कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा। अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए। इन्होंने कहा था मैं बड़ा मकान बड़ी गाड़ी नहीं लूंगा। बड़ा मकान लिया, शीश महल जैसा बनाया, करोड़ों रुपए की दलाली खाई और गाड़ी के साथ साथ इन्होंने तो बड़ी सिक्योरिटी एक नहीं 2 राज्यों से ली। झूठ एक नहीं कई बार बोला। भ्रष्टाचार एक नहीं अनेक किए। इनका स्वास्थ्य मंत्री जेल में, इनका शिक्षा मंत्री जेल में, इनका शराब मंत्री जेल में, इनका सांसद जेल में, इनका उप मुख्यमंत्री जेल में। अब किंग पिन अरविंद केजरीवाल भी जेल में है। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल जेल में है। मेरा सवाल यह है, ये कहते हैं कि लोकतंत्र को खत्म करो। नहीं, लोकतंत्र नहीं, भ्रष्टाचार खतरे में है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सिंगापुर के व्यापार और उद्योग मंत्री कान किम योंग से मुलाकात की। इस दौरान व्यापार, सेमीकंडक्टर्स, अंतरिक्ष, हरित ऊर्जा, आपूर्ति श्रृंखला और रक्षा क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री ने भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में इन मुद्दों को विस्तार देने की उम्मीद जताई है। इंडियन प्रीमियर लीग के 17वें सीजन में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना पंजाब किंग्स के साथ होगा। ये मुकाबला बेंगलुरु में ही खेला जाएगा। बेंगलुरु की टीम को अपने पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स से हार मिली है। ऐसे में टीम अपने होम ग्राउंड पर जीत की तलाश में उतरेगी। पहले मैच में बेंगलुरु के तेज गेंदबाज लय से भटकते दिखाई दिए थे। ऐसे में टीम को इस मुकाबले में अपनी इस कमी पर लगाम लगानी होगी। वहीं आरसीबी को बल्लेबाजी में अपने बड़े बल्लेबाजों से बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको दिखाते हैं प्रख्यात गायिका मालिनी अवस्थी के मधुर अंदाज के साथ होली की कुछ रंग। आप लीजिए इन रंगों का आनंद और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। छाई रे बगरिया के भल रंग खेलें होरी चारों भैया, के भल रंग खेलें होरी चारों भैया, के भल रंग खेलें होरी चारों भैया। अवध नगरिया छाई रे बगरिया के भल रंग खेलें होरी चारों भैया, के भल रंग खेलें होरी चारों भैया। अरे लाल हरो गुलनार गुलाबी पिस्तई और उन्नावी, लाल हरो गुलनार गुलाबी पिस्तई और उन्नावी,
सतरंगी चुनरिया ओढ़े सबके हृदय बसैया, के बल रंग खेले होरी चारो भैया, के बल रंग खेले होरी चारो भैया, के बल रंग